स्वागत है आप सभी का JHV एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टॉपिक मैंने यहाँ डाल रखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। भविष्य में किसी एक फिक्स समय तक कोई भी कार्य जारी रहेगा या रह रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी कि वो फ्यूचर में 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी कि समय के साथ कंटिन्यूटी अगर बनी रहेगी फ्यूचर में, तो ऐसे केस में जो हमारा टेंस होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। पहचानने का तरीका है टाइम प्लस रहा होगा, टाइम प्लस रहा होगा, ये इसके आइडेंटिफिकेशन का तरीका है कि इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ यूजेस लिख के रखे हैं आपके लिए। यूजेस मतलब कि कुछ नोट्स हैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए, विल सेल का यूज़ हम इसमें करते हैं। फिर हैज़ बीन का यूज़ एकदम नहीं करते, याद रखिएगा। फ्यूचर में हम ऑलवेज हैव बीन का यूज़ करते हैं। 3rd नंबर मैंने लिखा है हैव बीन का ही यूज़ करते हैं। फिर सिंस का यूज नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं, यहाँ लिखा है यदि करते भी हैं तो निम्न जगहों पर सिंस मंडे, सिंस जनवरी एंड सिंस 2 o'clock। वैसे तो जनरली होता नहीं है। टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं और या तो बाई का यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा है टाइम के लिए बाई और फ्रॉम का यूज़ करते हैं और ऑन का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या सिंस का यूज़ हम जनरली पास्ट और प्रेजेंट में करते हैं। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय और एक फिक्स समय के लिए होता है। लेकिन फ्यूचर में कोई समय फिक्स नहीं होता, हम जस्ट इमेजिन कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज़ तो करते ही नहीं। अगर कर भी देंगे तो इन सब कंडीशंस में, इन सब केसेस में, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा। 6 नंबर क्या, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हम फॉर का यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ जनरली नहीं करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ नहीं करते हैं। ये आप बुक्स में देखेंगे तो लिखा होगा आपके कि सिंस का यूज करते हैं, लेकिन वो गलत है। ऑक्सफोर्ड जो ब्रिटिश इंग्लिश की बुक है उसमें आप देखिएगा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तो आपको ये मिलेगा कि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ क्या, कि सिंस का यूज़ हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है? फिर अब चलते हैं क्या, अब देखते हैं इसके रूल्स को। इसके रूल्स क्या हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रूल्स सेम है जैसे आपका परफेक्ट था, बस उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या है, बस बीन लग जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। सब लोग इसको लिख लीजिएगा जो मैंने अभी यहाँ इरेज किया है, वीडियो पॉज करके। और अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका सिंपल रूल, SIMPLE सिंपल रूल। सिंपल रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन। हैव प्लस बीन लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट हैव बीन लिखिएगा, प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम और यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा। ये यहाँ के बाद से आपको यहाँ से राइट करना है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब का 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम प्लस टाइम। इसमें विल का यूज़ हम कहाँ करेंगे, विल का यूज़ मैंने आपको बताया था क्या, कि विल का यूज़ ही, सी, इट,
नेम यानी कि कोई भी अगर हमारा थर्ड पर्सन होगा या सेकंड पर्सन क्या है, यू है। मैंने एक चार्ट बनवाया था, यहाँ पे फिर से वापस से बना देता हूँ। क्या, ध्यान समझिए, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम और अदर थिंग्स जो होती है उसे हम क्या काउंट करते हैं, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है और फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई होता है। जैसे मैं तुमसे कहूँ और तुम कोई बात दूसरे किसी को कहो तो वो क्या है, थर्ड पर्सन। मैंने कहा, तुमने सुना, तो मैंने कहा फर्स्ट पर्सन, तुमने सुना सेकंड पर्सन, और तुमने क्यों, सुनने वाला कौन है, सेकंड पर्सन। और तुमने किसी को मेरी बात कही तो मेरे लिए ये जो व्यक्ति है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तुम्हारे लिए ये व्यक्ति क्या है, सेकंड पर्सन है। लेकिन काउंट क्या होगा, ये ऑलवेज, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन की बात थर्ड पर्सन से करेंगे तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन काउंट करेंगे। तो ऐसे याद, ऐसा ये ट्रिक है, मैं ऐसा नहीं कि ये कहा तो ये सेकंड पर्सन हो गया, ये ऑलवेज थर्ड पर्सन रहेगा, इसको याद रखिएगा। आई की कोई बात अगर इससे कही जा रही है तो ये थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और आई यानी मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं। ठीक, आप इस वीडियो को किसी और तक पहुँचाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्टिव केस है। यही ऑब्जेक्टिव केस में जब आप नरेशन में जाएंगे तो आई का मी हो जाता है। यहाँ ये है सब्जेक्टिव, SUBJECTIVE सब्जेक्टिव केस है, ये ध्यान से समझ लीजिए। और यही चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव में जाएगा, OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव, CASE ऑब्जेक्टिव केस में जब जाएगा तो आई का हो जाएगा मी, यू का यू ही रहता है। फिर ही का क्या हो जाएगा, ही का होगा, जैसे ही का हिम या हिज होता है। हिज तो होता नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ही का हिम ही होता है जनरली, याद रखिएगा, हिज हटा ही देता हूँ। और सी का होता है हर। ठीक है, इट का इट ही रहता है, ही का हिम होता है, याद रखिएगा। नेम का होता है नो चेंज। ठीक है, नेम का नो चेंज होता है अगर पर्सन हमारा ही या सी यानी कि गर्ल या बॉय है या जेंडर के अकॉर्डिंग मेल या फीमेल है तो जो नाम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ही या सी लिख देते हैं। बस इतना याद रखिए, और कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का जो यूज़ होता है वो आपको नरेशन में और वॉइस में होता है। जनरली इसको ऑब्जेक्टिव केस का हम नरेशन में ही यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे रूल देख लेते हैं। तो क्लियर हो गया, आई और वी के साथ वी का अस हो जाता है, याद रखिएगा। तो सेल किसके साथ लगाते हैं, आई और वी के साथ। वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अभी जो यहाँ लिखवाया था इसमें वी नहीं था, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ठीक है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है ये दोनों, वी का अस, दे का देम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। विल के साथ हम ही सी, विल ही सी इट नेम के साथ लगाते हैं, और सेकंड पर्सन के साथ सेल आई और वी के साथ लगाते हैं। ठीक है, उसमें दे भी कैलकुलेट है, यानी कि आई और वी को छोड़कर जितने भी आपके पास चीज़ें मिलेंगी उन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। लेकिन जब किसी भी कार्य को अवश्य करने की बात कही जाए फ्यूचर में, तो ऐसे केस में आई और वी के साथ
विल लगाते हैं और आई वी को छोड़कर ही सी इट नेम के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। आई और वी के साथ इसको राइट कर लीजिए, और ही सी इट नेम यू दे, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे होगे, और यहाँ पे खड़ी पाई, तुम सुबह से पढ़ रहे होगे तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन STUDYING स्टडिंग, यू विल हैव बीन स्टडिंग। फिर यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम मॉर्निंग MORNING। क्लियर है। ये हमारा पहला केस हुआ। अब इसी चीज़ को मैं अवश्य में रख के दिखाता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तुम अवश्य लिख देते हैं, तुम अवश्य सुबह से पढ़ रहे होगे, और यहाँ पे खड़ी पाई तो क्या हो जाएगा, यू सेल, यू सेल, यहाँ पे हाँ लिखा तो है, और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो यू सेल हैव बीन, यू सेल हैव बीन स्टडिंग STUDYING स्टडिंग स्टडिंग फॉर फ्रॉम मॉर्निंग MORNING, और यहाँ पे फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पे अवश्य का केस आया तो क्या लगने लगा, सेल लगने लगा। यहाँ इसलिए मैंने लिखा है अवश्य के केस में। ठीक है, आप यहाँ पे मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों, हमारा टेंस जो है फ्यूचर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन कर भी देंगे तो इतना गलत नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें थर्ड आपका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम, बार बार तुम ही क्या, अब इसको वे लोग कर लेते हैं, वे लोग भोजन 2 बजे से पका रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम 2 o'clock, 2 o'clock। यहाँ पे फ्रॉम की जगह पे आप सिंस भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना होगा आपको, बहुत ज़्यादा इजी है। इतना क्लियर हो गया। अगर इसमें ध्यान से समझिए, वे लोग भोजन 2 बजे से पका रहे होंगे, अवश्य पका रहे होंगे होता तो दे शैल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम 2 o'clock। तो इतना समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में करना क्या है, आपको लग रहा होगा कि हर जगह हैव और बीन के बीच में नॉट लगाया है, तो इसमें भी लगना ही चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, ये है निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव रूल। और इसमें करना क्या है, निगेटिव रूल में करना कुछ नहीं है, बस समझ लेना है क्या, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट
यहाँ पे शैल, अकॉर्डिंग टू यूज जैसा भी होगा वैसा हम कर लेंगे। तो ये हमारा निगेटिव रूल था। निगेटिव रूल में लिखेंगे कैसे, ये निगेटिव रूल समझ लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट नंबर, तुम कल सुबह से शिमला नहीं जा रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू शिमला। फिर अब लगेगा क्या, फ्रॉम यस्टरडे, YESTER, कल से है ना, तो फ्रॉम टुमारो होगा, TOMORROW, बाई द टाइम, या बाई द टाइम कर सकते हैं या सिर्फ बाई कर सकती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुबह से, बाई मॉर्निंग, MORNING। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू शिमला फ्रॉम मॉर्निंग बाई द टाइम टुमारो। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। या तो मॉर्निंग को पहले लिख दीजिए, टुमारो को बाद में, या टुमारो को पहले लिख दीजिए, मॉर्निंग को बाद में, कोई गलत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ सेकेंड नंबर देखिए, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं इसी चीज़ को। ये तो फर्स्ट था, सेकेंड क्या, यू वांट बीन हैव बीन, यू वांट हैव बीन गोइंग टू शिमला, SHIMLA, ठीक है, शिमला, फ्रॉम मॉर्निंग, MORNING, फ्रॉम मॉर्निंग। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाई, TOMORROW। दोनों तरह से लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है। तो यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू शिमला फ्रॉम टुमारो बाई द टाइम मॉर्निंग, या यू वांट भी, विल नॉट को हम वांट लिखते हैं। जनरली हम मिस्टेक क्या करते हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं वो क्या करते हैं, विलंट लिख देते हैं। भैया यही गलती होगा, विलंट नहीं लिखना है इसको, और SHALNT, सलेंट नहीं लिखना है। तो विल नॉट और शैल नॉट को वांट, और क्या लिखना है शैल को, SHANT, शांट। ठीक है। तो ये समझ के रखिएगा। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों, जनरली आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो विलेंट लिख के भी आ जाता है, ठीक है, और साइलेंट भी लिख के आ जाता है। तो कॉमन एरर आपको वहीं फाइंड करना है कि गलत क्या है, तो ये आप फाइंड कर लेंगे तो ये मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर है। अब इसी का सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मेरा भाई 2 घंटे से दूध नहीं पी रहा होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर विल not have been drinking, drinking milk, milk। फिर कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर, फिर 2 HOUR, फॉर 2 hours।
यहाँ पे टू को ऐसे लिखेंगे TWO, ठीक है। तो क्लियर है, ये ऑर्डिनल नंबर है, इसको याद रखना है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये निगेटिव क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्या इंट्रोगेटिव। अगर आपको फॉर और सिंस या फ्रॉम का यूज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो देख लीजिएगा मेरा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है और इतने अच्छे से क्लैरिफाई किया, इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ऐसा आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, और आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। ये पहला दूसरा हो गया। अब निगेटिव की जगह पे हम लिखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव। INTERROGATIVE, ठीक है। अगर ये छोटा दिखाई दे रहा होगा तो एक काम करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो सुनाई तो ज़रूर ही दे रहा होगा, तो उस पर थोड़ा कंसंट्रेट कर लीजिएगा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये आपको काम देगा। फिर उसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स लिखवा दूंगा। तो देखिए है क्या, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस लगा देते हैं SINCE, सिंस या फ्रॉम या फॉर या मतलब अदर भी। ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा। सिंस भी प्रीपोजिशन है, फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है, फॉर भी। अभी मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। सिंस, फ्रॉम, फॉर प्लस यहाँ पे TIME और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको पता है कि दिस काइंड ऑफ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ क्या, ऑलवेज स्टार्ट विथ क्या, तो हम इसके आगे लगा देंगे क्या। फिर अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देना है। करना क्या है भैया, बस यहाँ पे जो यू इधर लिखा है उसको उठा के इधर कर देंगे और फिर इधर क्या कर देंगे, विल कर देंगे। इसमें नहीं है इसलिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नहीं हटा देंगे अगर तो ये नॉट हट जाएगा, बात समझे। नहीं लगा देंगे तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, इजी है। फिर सेम चीज़ है। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे यू वांट है, जब विल नॉट को एक साथ लिखते हैं तो वांट को भी हम पूरा का पूरा, देखिए यहाँ नॉट और विल अलग अलग है, लेकिन जब एक साथ लिखेंगे वांट तो यू को तो पहले लिखेंगे लेकिन वांट को अलग लिख देंगे। वांट को, नॉट को एक साथ लिखेंगे तो वांट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर नॉट नहीं लगाएंगे। ये निगेटिव का केस मैं बता रहा हूँ, अगर नॉट होगा तो लगाएंगे सेंटेंस में, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। नॉट हटा के अगर बना देंगे तो अभी नॉट हटा के आपको बताया था। फिर क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई 2 घंटे से दूध नहीं पी रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा क्या, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। फिर क्या मेरा भाई 2 घंटे से दूध नहीं पी रहा होगा, तो माई ब्रदर को अपनी जगह पे रहने दीजिए, विल को यहाँ से हटा के बस पहले लगा दीजिए। नॉट का केस है इसलिए यहाँ नॉट लगा हुआ है, अगर नॉट का केस नहीं होगा नॉट हटा के क्लियर कर देंगे, नॉट यहाँ से हट जाएगा। और नॉट लगाएंगे यानी नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही एग्जाम्पल में आपको एक साथ मिटा के और लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि डिफरेंस क्या है। हर एक सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप समझिएगा बहुत अच्छे से। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड होता है और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। अगर आप समझ लेंगे ना तो कोई भी इशू नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर मेरा वीडियो, मेरा हर एक क्लास आप अच्छे से देख लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टेंस में आपसे बढ़िया कोई जानकार नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव।
का ये रूल हो गया और ये एग्जाम्पल भी। ये मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल पे दिखाया है, अब कुछ न्यू एग्जाम्पल्स आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले इसको यहाँ से इरेज कर दिया जाए, ये लीजिए इरेज हो गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए, क्या राधा श्याम को एक सप्ताह से पत्र लिख रही होंगी कर देते हैं, लिख रही होंगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, क्या राधा, तो विल पहले लिखेंगे फिर राधा लिखेंगे, विल राधा WRITING, विल राधा राइटिंग, गलत हो गया ना ये पे, देखिए विल राधा लिख रही होगी तो हैव बीन राइटिंग WRITI, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर नहीं क्योंकि एक सप्ताह से लिख रही है, तो राइटिंग LETTERS, यस, लेटर्स टू श्याम, SHYAM, श्याम, लेटर्स टू श्याम। फिर कितने सप्ताह से, एक सप्ताह से, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर, ONE1WEEK, वीक में सप्ताह, ध्यान समझिएगा। WEAK मतलब होता है कमजोर, ठीक है, और WEEK मतलब होता है सप्ताह। दोनों को आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। फिर अब ध्यान समझिए, यहाँ पे 1 वीक की जगह पे आप अ वीक भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 का मतलब भी एक होता है और अ का मतलब भी एक होता है। अब इसको अगर निगेटिव के केस में रखेंगे तो यहाँ पे राधा के बाद हम नॉट लगा देंगे निगेटिव के केस में, और अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे वांट राधा हैव, फिर यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, वांट राधा हैव बीन राइटिंग WRITING, राइटिंग LETTERS, लेटर्स टू SHYAM फॉर अ वीक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, दोनों जगह ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। दोनों पैटर्न था आपका, दोनों पैटर्न पे ये सॉल्व हो गया। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसको निगेटिव लगा के, यहाँ पे नहीं लगाया, बट इसमें मैंने आपको निगेटिव का एग्जांपल दिया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप सोच लीजिए कि ऊपर गलत लिखा है, ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिखा है। इसको मैंने निगेटिव पे आपको दिखाने के लिए बनाया है, और ये भी निगेटिव है, राधा वांट जब लिख देंगे तो यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, ध्यान समझ लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव रूल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या, डबल इंट्रोगेटिव रूल। तो डबल इंट्रोगेटिव रूल बहुत ही ईजी है, बस करना क्या है, कुछ नहीं, बस विल और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ विल और सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे, बस WH वर्ड, ठीक है। तो इसको समझा देता हूँ आपको, अभी यहाँ से ही इसको पहले इरेज कर दूँ, ध्यान समझिए। यहाँ पे है DOUBLE, डबल इंट्रोगेटिव होगा WH वर्ड प्लस यहाँ पे विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो लगाएंगे अदरवाइज हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस, फॉर या फ्रॉम प्लस यहाँ पे टाइम और क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है, हो भी जाना चाहिए हमारे ख्याल से। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम, सॉरी, दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ सिंपल एंड क्या क्यों कैसे विल कम इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस। ओके, जैसे ही राजेश क्यों 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो हो जाएगा, वाई विल राजेश हैव बीन स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग फॉर 2 hours, HOUR, क्लियर है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर सेकंड नंबर देख लेते हैं, वे लोग अपना पाठ कैसे दो बजे से रट रहे होंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, वाई विल दे हैव बीन MUG होता है, लेकिन यहाँ पे इसके पहले एक वावेल है तो ये GGING हो जाएगा। ING जोड़ने से पहले ये कॉन्सोनेंट है, डबल हो जाएगा क्योंकि इसके पहले एक वावेल है। तो वाई विल दे हैव बीन मगिंग अप हिज LESSONSINCE सिंस 2OCLOCK, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सिंस या फ्रॉम लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही यूज़ हो जाएगा, क्लियर है, लेकिन जनरली हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल रहा आपका, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे मेरा जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया, और आज टेंस पूरा एंड हो गया। और अब आगे की जो क्लासेस चलेंगी वो एडवांस क्लासेस चलेंगी, तो हमसे जुड़े रहिए। और पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट पाते रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप उसको करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये उन तक पहुँच सके। ये कुछ एक्सरसाइज है रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये सभी टेंसेस, ये सभी सेंटेंसेस जो हैं आपकी सिंपल फॉर्म में हैं। सिंपल से इनको निगेटिव में, सिंपल में भी सॉल्व करना है, निगेटिव में भी सॉल्व करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी सॉल्व करना है, और इंट्रोगेटिव में भी। कुछ इसमें इंट्रोगेटिव में है, उसको सिंपल और निगेटिव में सॉल्व कर लेना है। यानी कि इन सब चीज़ों को आपको जैसा है उससे हट के, यानी कि अगर सिंपल में है तो निगेटिव में, निगेटिव में है तो सिंपल में, और इंट्रोगेटिव में है तो सिंपल निगेटिव में, और डबल इंट्रोगेटिव में है तो सिंपल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सॉल्व करना है। और इसको ओरली सॉल्व नहीं करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। जितना आप इसको रिटनिंग फॉर्म में सॉल्व करेंगे ये आपको उतना ही बेनिफिशियल होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि हैज़ बीन और हैव बीन में बड़ा कन्फ्यूज़न होगा, जबकि इसमें लगेगा क्या, हैव बीन।